अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग का भी इत्तफाक। 26वें आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे का जाती उम्रा में इजलास। मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात पर भी हम इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच गए हैं। मुजवज़ा तरामीम में हमारी तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, मुजवज़ा तरामीम का इब्तदाई मुसवदा हमने मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। आज इस्लामाबाद पहुँच कर PTI क़यादत से मुलाकात करूँगा। PTI का इत्तफाक़ राय भी हासिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुनासिब वक्त पर मुजवज़ा तरमीम को दोनों ईवानों में पास कराएंगे। इसहाक डार ने कहा कि अदलिया से आइनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तफाक़ राय हो चुका है। दीगर मुजवज़ा तरामीम से मुतालिक भी आइंदा दिनों में इत्तफाक़ हो जाएगा। छब्बीसवीं आइनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर आज इजलास होगा। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नए शेड्यूल से बाद में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। सेनेट इजलास एजेंडे में समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल भी शामिल। PTI का आइन में तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI सियासी कमेटी के एलामिये में बानी PTI की बुनियादी हकूक़ और उन तक अहल खाना, वकला और कायदीन को रसाई देने का मुतालबा। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। कमेटी का पार्लियामान के दोनों ईवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वें आइनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया। कहा कि जब ज़ोर ज़बरदस्ती और कैदोबंद से काम न बना तो आइनी तरमीम लाई जा रही हैं। खबरदार किया कि ये एक चक्कर है जो घूमेगा, अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि JUI का आइनी तरमीम का मसवदा बहुत बेहतर है, यहाँ से बात आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, PTI की भी मीटिंग हो रही है जिसमें हतमी फैसला हो जाएगा। तजावीज़ से मुतालिक मामलात हल होने की उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मौलाना आइनी बेंच और पीपल्स पार्टी आइनी अदालत की बात कर रही है। बेहतर होगा वफाक में आइनी अदालत हो और सूबों की हद तक आइनी बेंच हो। ताकत के इस्तेमाल की धमकी से नहीं, तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएं। शंघाई ताउन तंजीम का दोस्ती और हमसायों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सकाफती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर ज़ोर। एलामिये में कहा गया कि रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की के सुतून हैं। एक तरफ़ा पाबंदियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। इसका तीसरे ममालिक और आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। वफूद के सरबराहान का मज़ाहिब और सकाफ़तों के माबैन आलमी सतह पर मकालमे को मजबूत करने की अहमियत और मसनूई ज़हानत के लिए नए तहकीकाती मनसूबों की मुश्तरका काविशों, तालीमी ताउन, मुश्तरका तहकीक और डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर। इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और फंड बनाने पर इत्तफाक हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। आलमी बरादरी को अफ़गान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाक़ाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है।
राब्ते बेहतर बनाने के लिए CPEC और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वसअत दी जानी चाहिए। SCO के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में नस्ल कशी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने पर इसहाक डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक बातचीत क्रिकेट के मौजू से शुरू हुई। पाकिस्तान में फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बातचीत का आगाज़ कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इजलास से खिताब में कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राबतों का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए। एक दूसरे की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामाबाद से रुखसत हो रहे हैं। मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दौरे इस्लामाबाद में दो तरफ़ा बातचीत नहीं हुई, मगर पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ़ पिघल गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि जयशंकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता दो तरफ़ा मुलाकात नहीं हुई। ताहम 9 साल में किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा पाकिस्तान किसी मसले के बगैर मुकम्मल होना मुस्बत पेशरफ्त है। इब्तदाई तौर पर ऐसा तय नहीं किया गया था, मगर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान लंच पर दोनों वज़राए ख़ारजा साथ साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान सिर्फ चिट चैट नहीं हुई, बल्कि चिट चैट से ज़्यादा बात हुई है। जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है और इसमें शरीफ फैमिली की पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म का अगले माह COP29 इजलास पर आमने सामने आने का इम्कान है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इस्लामाबाद में एहतजाज। सरबराह MQM खालिद मकबूल और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी समेत रहनुमाओं की शिरकत। फारूक सत्तार ने अरकान को नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातों और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का MQM अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। गवर्नर सिंध ने SCO कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खराज तहसीन पेश किया। कहा, SCO के तमाम शुरका पाकिस्तान की मेज़बानी के कदरदान नजर आए। उम्मीद है हुकूमत आइनी तरमीम का मामला भी इत्तफ़ाक़ राय से हल करेगी। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के पार्लियामेंट लॉजेस में फ्लैट पर पुलिस जा पहुंची। उस वक्त BNP के कायम मकाम सदर साजिद तरीन लॉजेस में मौजूद थे। साजिद तरीन ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि आइनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में न आए। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस ने बाद में बयान में कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में सरदार अख्तर मेंगल के फ्लैट पर छापा नहीं मारा था। साजिद तरीन ने शिकायत की थी कि कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है। पुलिस तो साजिद तरीन से उनकी शिकायत से मुतालिक मजीद मालूमात लेने गई थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने इल्ज़ाम लगाया है कि BNP के 2 सेनेटर्स और उनके ख़ानदानों को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपने सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दें। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान से इसी सलूक की वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी की अहलिया माहनम ने कहा है कि वो बाहिफाजत घर पहुंच गई हैं। उन्होंने दुआओं के लिए शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ मेहरबानो कुरैशी ने कहा था कि उनकी भाभी को नकाब पोश अफराद ने अगवा कर लिया है। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी PTI का नाम नहीं शामिल। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज़ 18 अक्टूबर से होगा।
लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुतालिक झूठी खबर का मामला। FIA ने 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। ज़राए के मुताबिक जाली प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद और अकाउंट्स का किरदार तफ्तीश के दौरान तय किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में बच्ची ज़्यादती का नहीं बल्कि घटिया सियासत का शिकार हुई। तलबा को भड़काने वालों के करीब पहुँच गए हैं, नेटवर्क पकड़ लिया है। पाकिस्तान के बाहर और KP से सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे थे। पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बनेगी। जो भी इसमें मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करने की मुहिम चलाने की कोशिश की गई। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 दिन पहले ये भी कहा गया कि कॉलेज की CCTV वीडियो मिटा दी गई है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने तो ये कहा था कि बच्चे कह रहे हैं वीडियो मिटाई गई है। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर तालीम को तहकीकात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तलबा को मुश्तइल करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिश और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि वो एहतजाज के दौरान बच्चों को समझाने पहुँचे थे। ये बयान उनका नहीं है कि वीडियो डिलीट की गई। तालिब इल्मों का नुक्ता नज़र था कि वीडियो डिलीट की गई है। कॉलेज इंतज़ामिया का कहना था कि वीडियो डिलीट नहीं की गई। लाहौर में तलबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दिक़ा खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरदीद की है। वालिदैन ने कहा कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, गहरी चोट आई। 11 अक्टूबर तक जनरल और इत्तफाक अस्पताल में इलाज हुआ। 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। बेटी चोट लगने के बाद न कॉलेज गई न कहीं और। वाक़े से तलबा और अवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ साजिश के तहत भड़काया गया। मुबैना वाक़े के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बुध को भी एहतजाज किया गया। वज़ीर आला KP ने जलोज़ई में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत 1320 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक 50,000 रुपये माहाना से कम आमदनी वाले स्कीम के लिए अहल हैं। हर अपार्टमेंट पर वफाक 3 लाख और सूबाई हुकूमत 4 लाख रुपए सब्सिडी देगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कोई और इन स्कीमों का क्रेडिट लेने की कोशिश न करे। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज़ इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को अब भी 127 रन की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई थी। कल स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को फंसा लिया था। साजिद ने 4 और नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी कर दिया। टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अमरीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्काई नेट को करोड़ों पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन डेटा तक रसाई हासिल है। इसराइली मुसन्निफ युवाल नोवा हरारे की नई किताब नेक्सस में इंकशाफ। इसराइली मुसन्निफ के मुताबिक स्काई नेट पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया पोस्ट, सफरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन तहरीरों के डेटा की बुनियाद पर लोगों के दहशतगर्द होने के खदशात की निशानदही करता है। किताब में अमरीकी CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक साबिक डायरेक्टर के हवाले से दावा किया गया है कि अमरीका ऑनलाइन मेटा डेटा की बुनियाद पर लोगों को हलाक करता है। पाकिस्तान में इम्तिहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। 2024 के एकेडमिक साल से नंबरों के बजाय ग्रेड के जरिए इम्तिहानात के नताइज दिए जाएंगे। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। नंबरों के बजाय अब ग्रेड पॉइंट, एवरेज या CGPA गिना जाएगा। 7 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम की जगह अब 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ग्रेड्स में A++, A+, और B++, B ग्रेड, C, D, E और U ग्रेड होगा। इम्तिहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं। 2025 से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही चलेगा। वफाक, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का निफाज कर दिया। इम्तिहानात में लेट फीस और पॉइंट्स में इजाफे पर तलबा और जामे कराची के इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। तलबा अलायंस का यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के सामने धरना। आज तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान।
गुजरांवाला के करीब लाहौर से रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। मकामी अफराद के मुताबिक दीवान रोड रेलवे फाटक पर तैनात रेलवे मुलाजिम सोया रहा। ट्रेन फाटक पर पहुंच गई। फाटक खुला देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। वीडियो वायरल हो गई। महकमा रेलवेज का तहकीकात के बाद कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज ने कराची के करीब जंग शाही स्टेशन पर बाज़ रेलगाड़ियों का स्टॉप ख़त्म कर दिया। जंग शाही स्टेशन पर बहाउद्दीन ज़करिया, मुल्तान एक्सप्रेस, बोलान मेल, अवाम एक्सप्रेस का स्टॉप ख़त्म। फैसले के खिलाफ ठट्ठा और सजावल के मुसाफिरों और इलाका मकीनों का एहतजाज। स्टॉप बहाल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पुलिस तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वान में पेश कर दिया गया। मुजवज़ा बिल के तहत ग्रेड 18 से ऊपर के पुलिस अफसरान की तैनातियों और तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला के पास होगा। IG पुलिस अपनी मर्जी से DPOs की तैनाती नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला चाहें तो तैनातियों और तबादलों के हवाले से अपने इख्तियारात IG को तफवीज़ कर सकते हैं। ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के अफसरान की तैनाती और तबादले IG कर सकेंगे। बिल के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके पास पुलिस अफसरान को सजाएं देने का इख्तियार होगा। कराची न्यू सब्जी मंडी गेट के करीब पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी को चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी ने गोली मारी। एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद जख्मी, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद के M1 टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन में आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खैबर के कोकी खेल कबीले के अमायदीन से मुलाकात। कोकी खेल अमायदीन का 2 माह से ज़ायद तुरखम शाहरा पर धरना भी ख़त्म करने का ऐलान। जिरगे का तीराह की तरफ बेघर अफराद के मुजवज़ा मार्च की मनसूखी का भी ऐलान। ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इतला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी। इसराइली अखबार ज़राए का दावा है, मखसूस अहदाफ की तफसीलात नहीं बताई गई। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज की शदीद झड़पें, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 12 ज़ख्मी। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे, 4 इसराइली ज़ख्मी, अमलाक को नुकसान पहुंचा। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी, 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक। बैरूत में हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। गजा में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12 रोज़ से जारी, लाखों फ़लस्तीनी मैसूर। गजा की बिगड़ती इंतहानी सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीका ने मुतालबा किया है कि इसराइल साबित करे कि उसकी गजा में फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी नहीं। गजा में इमदाद की सूरत हाल 30 रोज़ में बेहतर बनाने का कह दिया। इमदाद पर इसराइली फ़ौज की मुसलसल बंदिश से गजा में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। 25 किलो आटे का थैला $1000 यानी $2,77,000 तक पहुँच गया। टमाटर $180 यानी $50,000 किलो में बिकने लगा। चीनी $60 यानी $17,000 फ़ी किलो तक पहुँच गई। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से अमवात की तादाद 147 तक जा पहुंची। 50 अफराद झुलसने से जख्मी हैं। हादसा रियासत जिगवा में हुआ। हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उल्टा और टैंकर से तेल का रसाव शुरू हो गया। तेल जमा करने लोग इकट्ठे थे जब टैंकर में धमाका हो गया। हादसे की जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल के बाहर मुर्दा पाए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 31 साल के लियाम ब्यूनस आयरस में होटल के तीसरे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए। तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कैनेडियन उमूर में गैर मुल्की मुदाखलत से मुताल्लिक़ अहम बयान। कहा, गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस कंजरवेटिव अरकान पार्लियामेंट के कई नाम मेरे पास हैं। गैर मुल्की मुदाखलत में कई साबिक़ कंजरवेटिव अरकान पार्लियामेंट भी मुलव्वस हैं। कंजरवेटिव लीडर का गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस तमाम अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी करने का मुतालबा। कहा, जस्टिन ट्रूडो नाम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मेरा इब्तदाई जायज़ा गैंग हमला था। जनूबी एशियाई कम्यूनिटी का ख्याल था कि कत्ल में भारत मुलव्वस है। तहकीकात का कहना कहा तो पता चला कि इंटेलिजेंस कम्यूनिटी को इसी तनाजुर में तहकीकात करना थी। कोशिश थी कि भारत किसी तरह से ताउन करे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत के खिलाफ बोलने वालों को कनाडा में गिरफ्तार करें। मानसून बारिशों के बाद कराची की मुख्तलिफ सड़कें ताहाल मरम्मती काम के मुंतज़र। अहमद जिना रोड और दीगर कई मकामात पर टूट फूट का शिकार। जहांगीर रोड से 3 हट्टी आने और जाने वाली सड़क खराब। गुरु मंदिर से मज़ार कायद जाने वाली सड़क भी तबाहाली का शिकार है। राशिद मिन्हास रोड नीपा फ्लाईओवर के दोनों तरफ टूट फूट का शिकार। सोराबगोट से गुलशन चौरंगी सड़क भी खराब। स्कीम 33 की मुतादिद सड़कों पर भी मरम्मती काम शुरू नहीं किया जा सका। लियाकताबाद सुपर मार्केट, बकरा पीड़ी, क़यूमाबाद चौरंगी, कोरंगी वीटा चौरंगी की सड़क भी टूट फूट गई। अहमद जिना रोड पर 7 डे अस्पताल के करीब रात को मरम्मती काम किया गया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। जुमे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कुवैत के अलियाहा दिल का रिश्ता ऐप के दिल से मशहूर हैं। उन्होंने इस ऐप के जरिए अपना हमसफर ढूंढ निकाला। इस्लामाबाद की हादिया उन्हें पसंद आई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से घर बसा लिया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो और जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 21वें रोज़ दी 39 स्टेप्स थिएटर की जीनत बना। उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में पेश किए गए ड्रामे को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।